खबर आ रही है और बड़ी खबर है, देश में आज से सीए लागू हो रहा है और सीए लागू होने के बाद फ्लैग मार्च हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट बता दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया है। अमित शाह ने क्या ट्वीट किया आपको मैं बता देता हूं। धार्मिक तौर पर प्रताड़ितों को मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है। सीए लागू होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ये एक्स पे सोशल मीडिया पोस्ट है। इस समय की बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, यह भी स्पष्ट करा है नोटिफिकेशन में। सीए पर गृह मंत्री का ट्वीट आया है। गृह मंत्रालय का भी ट्वीट आया कि कोरोना की वजह से सीए लागू नहीं हो पाया था। सीए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, यह भी स्पष्ट किया गया है। देश में सीए लागू किया गया, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता में आसानी होगी। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसियों को नागरिकता में आसानी होगी। शरणार्थियों की नागरिकता के लिए सीए लागू, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना भी जारी कर दी है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि शाहीन बाग के इलाके में फ्लैग मार्च हुआ है, क्योंकि वो इलाका वही है जब सीए की पहले बात आई थी। वहां पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, महीनों तक प्रदर्शन हुआ था। वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पोलराइज करना चाह रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह रही है कि हम इसे अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। केरल के सीएम पिनाराई विजयन कह रहे हैं कि हम भी लागू नहीं होने देंगे। अमित पांडे मेरे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अमित पांडे, इसके मायने क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी इसके बाद, क्योंकि सिरे से कांग्रेस से लेकर टीएमसी से लेकर लेफ्ट तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। देखिए अमीश, बिल्कुल, और तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। सीपीएम के पिनराई विजयन का हम ट्वीट देख चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की सरकार की ओर से भी हम बयान देख चुके हैं। लेकिन जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडे में से एक था अमीश है। और आज जब सीए जारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो खुद बीजेपी ने ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी ट्वीट कर क्या पूरा का पूरा प्रारूप होगा उसका पूरा देश के सामने रखा है। फॉर्म होगा, एक्सपर्ट कमेटी होगी, लोग इन पर्सन अपीयर होंगे, लोगों को प्रामाणिकता देनी होगी जो लोग इसके पात्र होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी, उसके सामने लोग अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करेंगे, तब यह एक्सपर्ट कमेटी उनको सिटीजनशिप देगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका जो है खाका देश के सामने रखा है और एक प्रमुख एजेंडे के रूप में आज के बाद से बीजेपी इसको अपने चुनाव प्रचार अभियान में रखेगी। ये इसके प्रमुख राजनीतिक मायने अमीश जी। बीजेपी ने तो ट्वीट भी करा है, लेकिन जिस तरह से विरोधी पार्टियों को, ऑपोजिशन का रिएक्शन आ रहा है, उसको लेकर अभी अपील भी करी है लेफ्ट ने कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन रिएक्ट कर रही हैं, क्या हम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बीजेपी के हवाले से आती हुई देख सकते हैं इसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ और? देखिए, ये क्योंकि इसमें भ्रम भी बहुत फैलाया जाएगा। अगर हम ट्वीट की भाषा देखें, जी बिल्कुल, देखिए दो स्तर पर इस पर हम इसका जवाब दे सकते हैं। पहला तो आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने तमाम एजेंसियों को या अलर्ट किया है, तमाम प्रदेश सरकारों को, कि किसी भी तरीके की भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न न होने दे। ये कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। ये आधिकारिक रूप से सबको जैसे भी नोटिफिकेशन जारी होता है, जो क्या तैयारी करनी होती है, यह गृह मंत्रालय ने समस्त राज्यों को सूचित किया। अब जहां तक राजनीतिक सवाल है, तो अगर बीजेपी के ट्वीट पर नजर तो उनका यही कहना है जो वादा किया मोदी ने वह निभाया। लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट भी हुआ है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सिक्योरिटी अलर्ट तक भी किया गया है और हर तरफ अलर्ट हुआ है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या सिक्योरिटी की भी बड़ी तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम घटनाक्रम देखा था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे तक हो गए थे, क्या वाकई सिक्योरिटी अलर्ट बड़ा है इस समय?
जी पूरी तरीके से तैयारी इसकी कर दी गई और पिछले 10 दिन से गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह कहा था कि सीए लागू होगा है और तभी से केंद्र सरकार बराबर अलग अलग प्रदेश सरकारों से अपना समन्वय बना रही थी, उनको अलर्ट सूचित कर रही थी और उसके बाद यह घोषणा हुई है। तो इस घोषणा से पहले हर प्रदेश में एक व्यापक तैयारी हो चुकी है। हर प्रदेश और केंद्र सरकार की अलग से कोऑर्डिनेशन कमेटी लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद केंद्र की जो फोर्स राज्य पुलिस के समन्वय से काम करे वो यहां पर उसका भी पूरा खाका तैयार किया गया। और इससे भी अहम बात, सोशल मीडिया पर जैसा कि 4 साल पहले देखा गया था कि भ्रामक बातें फैलाई गई थी। जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं सीधा रिफ्यूजी कॉलोनी जाना चाह रहा हूं, मजरू का टीला, जहां से इस समय संदीप बोल जुड़े हुए हैं। संदीप बोल, इन लोगों के लिए तो वाकई ये जो खबर आई है इनके लिए राहत की भी खबर है, इनके लिए खुशियों की एक अलग लहर होगी। अब ये रेफ्यूजी नहीं, नागरिक होंगे, वो भी हिंदुस्तान की बात हो गई इनके लिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मैं थोड़ा तस्वीरों में दिखा दूं, ये एक मंदिर है जो कि मजनू के टीले के बिल्कुल पीछे है और यहाँ पे पूरी एक बस्ती है, तकरीबन 200 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं, परिवार है, 200 से ज्यादा परिवार है। वो यहाँ पे हर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पे सरपंच है, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, एक बात बताओ, लंबे समय से आप इसका इंतजार कर रहे थे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात, हमें बहुत बड़े दिन हो गए, हमें 70 साल से इंतजार था, क्योंकि हम लोग इस तरीके से पाकिस्तान में रह रहे थे जिसकी हम वर्ण नहीं कर सकते हैं। सबको अपना देशवासियों को पता है हमारे हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता था। हम परेशान, ऐसे हम अपना जो हाँ हमारा जन्मभूमि है वहाँ जैसे छोड़ के नहीं आए हम, वैसे में दुख तकलीफ है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ भारत में। यहाँ आने के बाद 2011 के बाद हमने बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन हमारी समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन आज वो दिन आया है कि हमारा समस्या का हल सीए पास करके हमें जितने भी हमारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष हैं उनकी सिटीजनशिप के लिए उन्होंने प्रयास किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए अमित जी, धन्यवाद तो करना इनका बनता ही है, क्योंकि लंबे समय से ये इसका इंतजार कर रहे थे। और महिलाएं से भी जो है हमारी बात हुई कई सारे। आप कुछ पुरुष और हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कतें पेश आती थी आपको? देखो, अभी जो भी थोड़ी बहुत ही दिक्कत आ रही थी उनको तो झेलना ही पड़ेगा। अभी हमने घर बार छोड़ा था, वहाँ पे हमारी जन्मभूमि छोड़ी, तो दिक्कत तो आएगी, मगर हमारी सारी दिक्कतों की है ना फाइनल ख़त्म हो गया, मोदी ने कर दिया, नागरिकता हो गई, अभी तो खुशी की बात है। तो इससे और कौन सा हमारे को चाहिए? बिल्कुल, देखिए खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, किसी को कोई अगर शरणार्थी है और उसको अगर सिटीजनशिप दे दी जाए। और ख़ास बात यह है कि उन देशों में जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे माइनॉरिटीज़ जो कि वहाँ पे अत्याचार के चलते वो वहाँ से यहाँ आए नागरिकता के लिए, और अब उनके लिए एक अच्छी खबर है। कई सारी महिलाएं जो है उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आज का जो फैसला हुआ आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा, बस अच्छा लग रहा। मोदी की धन्यवाद, मोदी के हम आज़ाद हो गए, काशी में चले जाए, हरिद्वार चलेंगे, घूमने कहीं चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये जमीन मिल गई बैठने की, कोई दिक्कत नहीं। मेहरबानी, ये शुक्रिया, धन्यवाद। कितने समय से आप यहाँ पे रह रही हैं इधर? हमारा 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया यहाँ ही हूँ। आज ये नागरिकता हो जाए, हम बोलते हैं अच्छी बात है, ये भी धन्यवाद है इसकी, बहुत बढ़िया बात कर दिया हमारी। हम बोलते हूँ हमारा मकाम अच्छी मिल जाए तो अच्छी बात है, यहाँ ही हम रहेगा। क्या क्या फायदा आप देखते हैं आप इसका? आप तो नागरिक होने वाले हैं यहाँ के। बस मोदी जी को बहुत धन्यवाद। हम यहीं के हैं, अगले हमारे बाप दादा भी यहीं थे, हमने उसका धर्म निभाया है। हम आके अब नागरिकता मिल गई तो बहुत खुश हो गए। हम अब यहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली को बढ़ाएंगे, दिल्ली को ऊंचा करेंगे। बस मोदी जी धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हर कोई यही चाहता है कि जहाँ पे वो रह रहा है उसके लिए कंट्रीब्यूट करे, और यही जी। लेकिन इनके लिए वाकई आज का दिन दिवाली की तरह है कि इनको अपना घर मिल रहा है और एक परिवार मिल रहा है। मेरे साथ कई और मेहमान भी हैं, मैं उनका भी रुख कर सकता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन अखिलेश कटियार का रुख करता हूं मैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया कि बीजेपी भटकाने का काम कर रही है, लेकिन नागरिकता देना भटकाने का काम कैसे हुआ? मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देवगन जी कहा है
कि हमारे देश में से लगभग कई हजार लोग रोजी रोटी रोजगार की तलाश में इस देश से बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार उनके लिए भी सुनिश्चित करे, उनके रोजगार के लिए, रोटी के लिए, सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए। पर सीए से परेशानी क्या है? ने ट्वीट किया इस बात का और उन्होंने कहा कि लाखों लाखों लोग भारत को छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता लेते हैं। एक बात। दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस कानून के ऊपर जितनी बातें हम सुन रहे हैं, जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है। देवगन साहब, बात नियत और नीति में दो में बात अलग अलग देखनी है। आपको इनकी भारतीय जनता पार्टी की नियत पे भी सवाल इसलिए है कि अगर इसमें कोई दूसरा हिडन एजेंडा नहीं है तो 2019 में जब ये बात आ गई थी तो आपने 24 तक का इंतजार क्यों किया? ये पॉइंट है आपका। मैं आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। प्रेम शुक्ला, हिडन एजेंडा दिख रहा है इनको, समाजवादी पार्टी को। नियत का विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को इसी तरह की बातें लगेंगी। विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को, जो परसिक्यूटेड हिंदूज हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जिनका मजहबी जिहादियों ने उत्पीड़न करके उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, उनकी बहन बेटियों का अपहरण किया, बलात्कार किया, धर्मांतरण कराया, ऐसे लोग शरण लेकर मानवता के आधार पर भारत में हैं। और स्वतंत्रता के समय जब विभाजन हुआ तो उस विभीषिका के समय इस देश के नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया था और आश्वस्त किया था कि वो जब भी चाहेंगे वो भारत आएंगे तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। 70 वर्षों तक उनके साथ छल किया गया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनको मानवता के आधार पर न्याय दिया है। तो जो दानवता के पक्ष में खड़े होने वाली शक्तियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपनी मुख्य धारा मानती है, जो जिहादियों को मजहब के आधार पर उनके मृत्यु दंड की जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको माफ करने के लिए हर तरह का प्रयत्न करते हैं, जो अफजल गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को निश्चित तौर पर पीड़ा होगी, क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, जैनों से नफरत है, ईसाइयों, पारसियों, सिखों से नफरत है। ऐसी नफरती शक्तियां जो हैं वो निश्चित तौर पर आज जो है नाराज हैं। जी जी जी, सैयद जवाद है। सैयद जवाद, ये अधिसूचना तो आनी थी, ये कानून तो आना ही था, इसको लेकर अब हाय तौबा मचाने से क्या होगा? ये तो नागरिकता का कानून है, किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है और प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप र्यूमर फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, आडंबर करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी घटक दल हैं, अब उनका विचारों का क्या होगा? क्योंकि बहुत से एनडीए के अलायंस वो सीए का विरोध कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार साहब से जब सीए को लेकर के सवाल करा गया और उस वक्त भी गठबंधन में यही लोग थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? अरे छोड़िए, यहाँ पर कहाँ सीए के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही जवाब दिया था। अकाली दल से पूछा गया था, जिससे गठबंधन करने को तैयार बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो अकाली दल से गठबंधन कहाँ है अभी? नहीं, अब नहीं है, अभी करना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद अभी ओपी राजभर है, उनसे पूछ लीजिए। वो बीजेपी निपटेगी, इसका मतलब है बीजेपी ने पॉलिटिकल फैसला नहीं किया है ना, बीजेपी ने तो देश के लिए फैसला किया है इसका। अगर बीजेपी के घटक दल नाराज हो रहे होंगे तो आप तो बीजेपी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिक्स से ऊपर इसको लग रही है। ये आप बीजेपी को घेर नहीं रहे, बीजेपी की पूरी पूरी तारीफ कर रहे हैं। अमीश भाई सुनिए, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर यह बयान दिया था कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए आने जा रहा है, उसके बाद देश के अंदर एनआरसी होगी, उसके फौरन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से ये कहते हैं कि सीए एनआरसी के ऊपर कोई बात नहीं हुई। वो तो आसाम के लिए जब हमने कहा तब उसको सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम लेकर के आए। ये कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं? तो पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आपस में ये तय कर लेते कि सच कौन बोल रहा है। तय करके नहीं, ये घोषणा आपस में तय करके नहीं हो रही। नहीं, अरे नरेंद्र मोदी सरकार नरेंद्र मोदी की है, आपको लग रहा है कि बिना बात करे कर रहे हैं सब कुछ क्या? अरे आप ऐसा होता नहीं है, चला नहीं पाएंगे, मतलब आप खुद ही चला दीजिए। अच्छा, आसाम प्रेम शुक्ला के अंदर इन्होंने जब एनआरसी जी सुनिए जी, अब आपने तो सुनाना था, सुना दिया। अब प्रोफेसर रागी भी कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर रागी, देखिए अब जो बोलना था आपने बोल दिया। आपको लग रहा है ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बिना सलाह के काम कर रहे हैं ये? ओके ओके, ठीक है, यह आपको लग रहा है। ओके, प्रोफेसर आगी। देखिए,
मुझे लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरा शाहीन बाग इस बार नहीं खड़ा होगा, और शाहीन बाग यदि खड़ा हुआ तो इस बार देश की सरकार जो है वो बहुत सख्ती से निपटेगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने विपरीत विरोध करने वाले दल हैं वो मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ममता बनर्जी का मैंने पढ़ा, ओवैसी कह रहे हैं कि सड़कों पे आना चाहिए। नहीं, आने दीजिए। ये देश का मामला है, ये राष्ट्रीय हित का मामला है, और देश एक बार मैंडेट कर ले। मुझे लगता है कि यदि मुस्लिम समाज मुस्लिम के नाते इस पर पोलराइजेशन करता है तो इस देश का 80% हिंदू जो है वो हिंदू के नाम पर पोलराइजेशन जरूर करेगा, और इस देश में एक बार मैंडेट हो ही जाना चाहिए। बड़ी खबर है, मैं रोकना चाहूंगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। आज राजस्थान के कैंडिडेट्स को लेकर और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को लेकर, महाराष्ट्र के की सूची को लेकर बात होनी है, और बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है अगले 1-2 दिनों के अंदर। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद हैं। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और इस समय केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की भी बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 सीटों पर वहां पर राजस्थान की सहमति बन गई है। वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं जालोर से, यह भी हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के सपुत्र हैं, वो जालोर से चुनाव लड़ सकते हैं। यह इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। उत्तराखंड की 2 सीटें पेंडिंग है, पौड़ी की और हरिद्वार, उस पर भी फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर फैसला अभी नहीं आएगा, लेकिन महाराष्ट्र की सीटों पर फैसला आ सकता है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सीए इस समय की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देश में आज से सीए लागू हो गया है। लेकिन क्या क्या रिएक्शन आए हैं, ममता बनर्जी एग्जैक्टली क्या बोली है, असदुद्दीन ओवैसी एग्जैक्टली क्या बोले हैं, आइए सुन लेते हैं व्यूअर्स। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।